एक हरा भरा खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम था फूलपुर। वहां के लोग बड़े सीधे सादे और मोहब्बत वाले थे, मगर एक मसला था, मक्खियां। जहां देखो वहां मक्खियां, दूध पर, लस्सी पर, पराठे पर और कभी कभार तो गांव के चौधरी जी के गंजे सर पर भी। जब बच्चे खेतों में खेल रहे थे, उन्होंने एक अजीब सा शोर सुना। एक मक्खी, बाबली मक्खी, पते पर खड़े होकर चिल्ला रही थी, सुन लो, कल रात मेरी और चिंटू मक्खे की शादी है। सब मक्खियां और इंसान मधु हैं। बच्चों ने तालियां बजाएं, वाह वाह, मक्खियां भी शादी करती हैं। तैयारियां शुरू और मक्खियां पूरे जोश और खुरूश से शादी की तैयारियों में लग गईं। कुछ मक्खियां हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन चरा कर ला रही थीं और कुछ ने गुलाब के फूलों से मेहंदी निकाली। बच्चों ने भी मदद की। गुड्डू ने एक माचिस की डिबिया से मक्खी की डूली बनाई। मुन्ना ने एक तिनके से शहनाई बनाई। गुड़िया ने गुलाब के पत्ते से बाबली मक्खी के लिए घूंघट तैयार किया। शाम होते ही सारा गांव जमा हो गया और मक्खियों की बारात निकल पड़ी। सब बच्चे जोर जोर से नारे लगा रहे थे, बाबली की शादी है, चिंटू की दुल्हन आ रही है। शादी का हंगामा जैसे ही निकाह पढ़ाया जा रहा था, एक भूखा बंदर छलांग मारता हुआ आया और बोला, मुझे भी शादी का खाना चाहिए। मक्खियां घबरा गईं, मगर मुन्ना ने जल्दी से बंदर को खिला दिया और शादी बच गई। बंदर भी खुश होकर नाचने लगा। फिर एक बूढ़ी मक्खी ने जज्बाती तकरीर की, ये शादी सिर्फ खुशी का मौका नहीं, बल्कि इंसानों और मक्खियों की दोस्ती का जश्न है। सबने जोरदार तालियां बजाईं। शादी में एक मक्खी खुशी से इतनी उछली कि सीधी गुलाब जामुन में जा गिरी और जब बाहर निकली तो उसका पूरा चेहरा गुलाब जामुन से भरा हुआ था। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आखिर में चिंटू मक्खा और बाबली मक्खी ने एक गुलाब के फूल में अपना नया घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबकी एक प्यारी सी कहानी होती है और जहां दोस्ती हो वहां हमेशा खुशी होती है। चिंटू मक्खा और बाबली मक्खी की शादी के बाद गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शादी के अगले ही दिन बाबली बोली, चिंटू, हनीमून पर कहां चलें? चिंटू ने सूझकर कहा, चलते हैं शहद वाली पहाड़ी की तरफ, वहां खालिस शहद होता है और रोमांटिक नजारे भी। अगली सुबह दोनों ने परों को चमकाया, गुलाब के पत्तों का बस्ता बांधा और उड़ते उड़ते पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में क्या क्या मज़ाहिया वाकयात पेश आए, आइए सुनते हैं। रास्ते में एक तालाब आया जहां एक मोटा सा बैल दार मेंढक बैठा था। जैसे ही उसने मक्खियों को देखा, जबान बाहर निकाली, बाबली चिल्लाई, चिंटू, ये तो मुझे निगल कर जाएगा। चिंटू ने फौरन बस्ती से लाई हुई नमकीन मिर्चों वाली चटनी उसके मुंह पर दे मारी। मेंढक चिल्लाया। दोनों मक्खियां हंसते हंसते उड़ गईं। फिर उन्हें एक सूंडी मिली जो पत्ता गाड़ी चला रहा था। पत्ता गाड़ी इतनी सुस्त थी कि बाबली को 3 बार नींद आ गई। आखिर चिंटू ने कहा, चलो बाबली, उड़कर ही चलते हैं। बिलाखिर वो शहद वाली पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां एक बहालो शहद चाट रहा था। चिंटू बोला, बाबली देखो, सोना नहीं, शहद है। मगर जैसे ही बाबली ने शहद की बूंद को चुहावा, बहालो गुर्जा, ये शहद मेरा है। बाबली कांप गई, मगर चिंटू ने मच्छर बज्जली मार निकाल ली जो वो दुल्हन के साथ जहीज में लाया था। बहालू डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया। चिंटू और बाबली ने शहद खाया, नाचा गाया और खुश हो गए। वापसी और यादगार सफर गांव वापस आते ही बाबली ने सबको बताया,
हमारा हनीमून शहद भरा था और हंसियां भी खूब आईं। चिंटू ने ताली बजाकर कहा, अब अगली छुट्टी पर नानी के डिब्बे में जाकर आराम करेंगे। बाबली मक्खी के घूंघट वाले दिन अब बदल चुके थे, क्योंकि बाबली मां बनने वाली थी। चिंटू तो खुशी से घूम रहा था जैसे मक्खियों का बादशाह बन गया हो। मक्खियानी की आमद एक खूबसूरत सुबह। गुलाब के पहूल पर बैठे बैठे बाबली ने आवाज दी, चिंटू जल्दी आओ, कोई आ रहा है। चिंटू भागा भागा आया और क्या देखता है, छोटे छोटे 3 नन्हे मक्खे। एक का नाम रखा तुन्नी, दूसरा मन्नी और तीसरे का बुन्नी। तीनों बहुत शरारती थे। नन्हे मक्खों की शरारतें तुन्नी ने चौधरी जी के नाक पर बैठकर छो छुहो क्या और भाग गया। मन्नी ने मुन्ना के जूते में जाकर ढूल बजाया। बुन्नी ने गुलाब जामुन में छलांग लगा दी और पूरा चिपक गया। गांव के बच्चे हंस हंस कर लूटपूट हो गए। बाबली ने कहा, अब इन्हें स्कूल भेजना चाहिए, वरना ये तो पूरे गांव को मक्खी नगर बना देंगे। चिंटू बोला, ठीक है, मगर स्कूल की टीचर भी मक्खी होनी चाहिए। लिहाजा एक बूढ़ी मक्खी मिस चटपट को बुलाया गया, जो सख्त भी थी और शरारती बच्चों से तेज भी। मिस चटपट ने पहला दर्ज दिया, मक्खी को साफ चीजों पर बैठना चाहिए, गंदे बर्तन या नाक पर बैठना बुरी बात है। सारी क्लास में कहकाए गूंज उठे। मिस चटपट ने कान खींचा, पर प्यार से। बाबली ने मक्खियानी की सालगिरह मनाने का फैसला किया। सारा गांव मदहू था। इंसान, जानवर, परिंदे सब। चमगादड़ ने डिस्को लाइट लगाई, बंदर ने ढोल बजाया। तीनों मक्खे नाचते नाचते गुलाब के शरबत में गिर गए और फिर सबने एक साथ कहा, खुशी हो या मक्खियानी, बस साथ होना चाहिए। छोटे छोटे लम्हे जब हंस कर जिए जाएं, तो जिंदगी शहद से भी मीठी लगती है। एक दिन मिस चटपट ने स्कूल में ऐलान किया, बच्चों कल हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, मजा आएगा पर सबको तमीज से रहना है। तीनों नन्हे मक्खे तुन्नी, मन्नी और बुन्नी। सफर की शुरुआत तुन्नी ने बस में बैठते ही पीछे वाले बंदर को चुटकी काटी। में कलक चिड़ियाघर पहुंचे तो तुन्नी ने हाथी के कान में घुसकर कहा, आपका कान सूजा हुआ लगता है। हाथी ने सुना नहीं, पर पूरा चिड़ियाघर हिल गया उसके चिल्लाने से। फिर बुन्नी एक सांप के पंजरे के पास जाकर बोली, अय नगीने नाग, तुम्हें डर नहीं लगता? सांप ने ओंख मटकाकर जवाब दिया, मक्खियों से क्या डर, मैं तो शादीशुदा हूँ, बीवी से डरता हूँ। पूरा चिड़ियाघर कहकाओं से गूंज उठा। आखिरकार चिड़ियाघर की इंचार्ज मक्खी आई और बोली, इस तरह शरारत करना ठीक नहीं। चिड़ियाघर तालीम की जगह है, मजाक की नहीं। तीनों मक्खे शर्मिंदा हो गए, तमीज से बैठ गए और सबसे मुआफी भी मांगी। गांव वापस पहुंचकर तुन्नी, मन्नी और बुन्नी ने स्कूल के दरवाजे पर लिखवाया, हंसना जरूरी है पर दूसरों को तंग करना नहीं। उस रात बाबली ने तीनों को गोद में बिठाकर पूछा, क्या सीखा आज? तुन्नी बोला, दूसरों का नक्खो बनाना मजे का होता है, मगर अपना नक्खो बन जाए तो समझ आती है। जिंदगी में हंसी मजाक होना जरूरी है, पर दूसरों का एहतराम और तमीज भी साथ होनी चाहिए। और मक्खियां हों या इंसान, सबकी जगह, सबका मकाम।